नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, संस्कृत संभाषण के अंतर्गत तुमन प्रत्यय के हमने गम धातु, पठ धातु, इनकी वाक्य बनाना सीखा है। आज कुछ धातुएं और लेकर के आए हैं। उन धातुओं के माध्यम से हम दूसरी विभक्ति भी लेंगे और वाक्य बनाना सीखेंगे, उनका अभ्यास करेंगे। जैसे सबसे पहला शब्द है खाद। खाद धातु में यदि तुम प्रत्यय जोड़ते हैं तो हो जाएगा खादितुम। खादितुम तो वाक्य बनाएंगे। जैसे हम केली के वाक्य में बनाएंगे, दिस इज से वह भोजनम खादितुम गृहं गच्छति। से भोजनम खादितुम गृहं गच्छति, वह भोजन खाने के लिए घर जाता है। इस अर्थ में हम खादितुम का प्रयोग करते हैं। और वह भोजन खाना चाहता है। वह भोजन खाना चाहता है तो वाक्य क्या लिखेंगे? से भोजनम खादितुम इच्छति। इस प्रकार का वाक्य बनाएंगे। सह भोजनम खादितुम इच्छति, वह भोजन खाना चाहता है या भोजन करना चाहता है। ठीक है, वह भोजन करना चाहता है तो इसमें हम क्रिया धातु का प्रयोग करेंगे। जैसे से भोजनम कर्तुम इच्छति। से भोजनम कर्तुम इच्छति, वह भोजन करना चाहता है। इस वाक्य को हम सभी पुरुषों में चेंज करते हैं। जैसे वे दोनों भोजन करना चाहते हैं तब भोजनम कर्तुम इच्छते वाक्य बनाते हैं। तब वे दोनों भोजनम कर्तुम इच्छते। तब भोजनम कर्तुम इच्छते, वे दोनों भोजन करना चाहते हैं। अब नेक्स्ट बहुवचन लिखेंगे तो ते भोजनम कर्तुम इच्छन्ति, ये वाक्य बन गए। वे भोजन करना चाहते हैं। अब कर्तुम के स्थान पर हम खाद धातु का प्रयोग भी कर सकते हैं, खादितुम। तो क्या हो जाएगा? ते भोजनम खादितुम इच्छन्ति, वे भोजन खाना चाहते हैं। तब भोजनम खादितुम इच्छते, वे दोनों भोजन करना चाहते हैं। ये वाक्य बन गया। से भोजनम कर्तुम इच्छति, वह भोजन करना चाहता है। नेक्स्ट मध्यम पुरुष के यदि हम वाक्य बनाते हैं तो मध्यम पुरुष में भी हम इसी प्रकार से तुम प्रत्यय को जोड़ते हैं। जैसे तुम भोजन करना चाहते हो, तुम भोजन करना चाहते हो तो वाक्य हमारा क्या होगा? त्वम भोजनम कर्तुम इच्छसि। त्वम भोजनम कर्तुम इच्छसि, तुम भोजन करना चाहते हो। त्वम तुम भोजनम भोजन कर्तुम करना इच्छसि चाहते हो। चाहने के अर्थ में हम तुमन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं और उसमें इस धातु का प्रयोग करेंगे। अब तुम दोनों भोजन करना चाहते हो तो तुम दोनों युवाम हुआ। युवाम द्विवचन हुआ। युवाम द्विवचन हुआ, ये लिख दिया मैंने, युवाम युवाम, तुम दोनों। फिर नेक्स्ट है भोजनम कर्तुम इच्छत है। युवाम भोजनम कर्तुम इच्छत है, तुम सब भोजन करना चाहते हो तो लिखेंगे यूयम भोजनम कर्तुम इच्छत।
यूयम भोजनम कर्तुम इच्छत, तुम सब भोजन करना चाहते हो। नेक्स्ट है मैं भोजन करना चाहता हूं, तो लिखेंगे अहम भोजनम कर्तुम इच्छामि। अहम भोजनम कर्तुम इच्छामि, मैं भोजन करना चाहता हूं। अहम मैं, भोजनम भोजन, कर्तुम इच्छामि करना चाहता हूं। नेक्स्ट है आवाम, हम दोनों भोजन करना चाहते हैं। आवाम भोजनम कर्तुम इच्छामि, हम दोनों भोजन करना चाहते हैं। हम सब भोजन करना चाहते हैं, तो लिखेंगे वयम भोजनम कर्तुम इच्छामि। वयम भोजनम कर्तुम इच्छामि, हम सब भोजन करना चाहते हैं। ये वाक्य बने हमें हमारे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष में। यदि इसके साथ हम कर्तुम के स्थान पर क्या लिखेंगे, खादितुम, खादितुम लिखेंगे तो क्या सेंटेंस बन जाएगा, खादितुम अहम भोजनम खादितुम इच्छामि, मैं भोजन खाना चाहता हूं। करने के स्थान में क्या हो जाएगा, जैसे वयम भोजनम कर्तुम इच्छामि, हम सब भोजन करना चाहते हैं, तो कर्तुम के स्थान पर खादितुम यूज करेंगे, तो वयम भोजनम खादितुम इच्छामि, हम सब भोजन खाना चाहते हैं। ठीक है, अब दूसरी विभक्ति के साथ हम जोड़ते हैं इस वाक्य को, किस प्रकार से जानेंगे। मैं उसके साथ भोजन करना चाहता हूं। उसके साथ किसके साथ, देखिए पिताजी के साथ। मैं पिताजी के साथ भोजन करना चाहता हूं। मैं पिताजी के साथ भोजन करना चाहता हूं, ये वाक्य हमारा। तो क्या लिखेंगे, पिताजी के साथ, ये अलग से हमारे पास में आया, और तो सेम वाक्य है जो हमने पहले बनाया। देखिए लिखेंगे अहम मैं पिताजी के साथ, तो इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। क्या लिखेंगे, जनकीर से, पिताजी के साथ भोजन करना चाहता हूं, भोजनम कर्तुम इच्छामि, ये सेंटेंस बन गए। अहम जनकीन से भोजनम कर्तुम इच्छामि, अहम जनकीन से भोजनम कर्तुम इच्छामि, मैं पिताजी के साथ भोजन करना चाहता हूं, ये वाक्य बन। ठीक है, इसी प्रकार से हम कर्ता चेंज कर सकते हैं, केवल कर्ता और क्रिया चेंज हो जाएगी, सेम सेंटेंस हम बना सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे साथ रक्ष धातु। रक्ष में हम तुमन प्रत्यय ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तुमन, तो हमारा शब्द क्या बनेगा, रक्षितुम। हमारा शब्द क्या बनेगा, रक्षितुम का मतलब रक्षा करने के लिए, रक्षा करने के लिए। जैसे मैं रक्षा करना चाहता हूं, मैं देश की रक्षा करना चाहता हूं, मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूं, इस प्रकार से कोई भी वाक्य होता है तो हम रक्षितुम का प्रयोग करते हैं। मैं रक्षा करना चाहता हूं, अहम रक्षितुम इच्छामि, हम दोनों रक्षा करना चाहते हैं, तो आवाम रक्षितुम इच्छामहे, हम सब रक्षा करना चाहते हैं, वयम रक्षितुम इच्छामहे, तुम रक्षा करना चाहते हो, त्वम रक्षितुम इच्छसि, तुम दोनों रक्षा करना चाहते हो, युवाम रक्षितुम इच्छतः, तुम सब रक्षा करना चाहते हो, यूयम रक्षितुम इच्छत। हम प्रथम पुरुष के कर्ता के साथ भी हम प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे आप रक्षा करना चाहते हैं, तो भवान लिखेंगे, भवान आप, रक्षितुम इच्छति, ये छोटा सा सेंटेंस है, देखिए 3 शब्द का हम बना सकते हैं, हम बना सकते हैं। और शब्द जोड़ेंगे, जैसे आप सैनिकों के साथ रक्षा करना चाहते हैं, किसकी, देश की,
भवान आप सैनिकों के साथ, सैनिकई तृतीया विभक्ति बहुवचन से, देश रक्षा, सॉरी रक्षा तो है ही, देशम रक्षितुम इच्छति, ये वाक्य बनाइए। भगवान सैनिक से, आप सैनिकों के साथ, देशम रक्षितुम इच्छति, देश की रक्षा करना चाहते हैं। भगवान आप सैनिक से, सैनिकों के साथ, देशम रक्षितुम, देश की रक्षा करना, इच्छति चाहते हैं। यहां पर यदि भवन्तौ द्विवचन लिखेंगे, भवन्तौ सैनिक से देशम रक्षितुम इच्छतः है, आप दोनों सैनिकों के साथ देश की रक्षा करना चाहते हो। बहुवचन यूज करेंगे, भवन्तः सैनिक से देशम रक्षितुम इच्छन्ति। स्त्रीलिंग की बात करते हैं, आप सैनिकों के साथ देश की रक्षा करना चाहती हैं। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग एक वचन लिखेंगे, भवती। कौन सा भवती? इस प्रकार से लिखेंगे, भवती। भवती सैनिक से देशम रक्षितुम इच्छति। द्विवचन में लिखेंगे, भवत्यौ। भवत्यौ सैनिक से देशम रक्षितुम इच्छतः। बहुवचन में भवते। भवते सैनिक से देशम रक्षितुम इच्छन्ति। कर्ता एक वचन, क्रिया एक वचन, द्विवचन, क्रिया द्विवचन, बहुवचन, क्रिया बहुवचन, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, मैं खेल के मैदान में दौड़ना चाहता हूं। खेल के मैदान में दौड़ना चाहता हूं तो अहम क्रीड़ा क्षेत्रे धावितुम इच्छामि, या मैं खेल के मैदान में दौड़ने के लिए जाता हूं तो वहां पर भी धावितुम का प्रयोग करेंगे, जाता हूं। वहां पर क्रिया आ गई गम धातु। देखिए जानते हैं, धाव धातु। अहम मैं क्रीड़ा क्षेत्रे, खेल के मैदान में, क्रीड़ा क्षेत्रे खेल के मैदान, ठीक है। धावितुम दौड़ना, इच्छामि चाहता हूं, ये सेंटेंस बना हुआ। अहम क्रीड़ा क्षेत्रे, मैं खेल के मैदान में, धावितुम इच्छामि दौड़ना चाहता हूं। खेल का मैदान एक निश्चित परिधि होती है, सीमा होती है, एक निश्चित एरिया होता है। उस निश्चित एरिया के अंतर्गत यदि दौड़ता है तो वहां पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अहम क्रीड़ा क्षेत्रे, मैं खेल के मैदान में धावितुम इच्छामि दौड़ना चाहता हूं। मैं खेल के मैदान में दौड़ने के लिए जाता हूं तो वहां पर हम क्या करेंगे, खेल के मैदान में दौड़ने के लिए जाता हूं, मैं खेल के मैदान में नहीं है, खेल के मैदान में जाने के लिए वह किसी अन्य स्थान से आ रहा है, तो वहां पर हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। कैसे, देखिए, अहम मैं खेल के मैदान में, तो लिखेंगे क्रीड़ा क्षेत्रम, दौड़ने के लिए धावितुम, गच्छामि जाता हूं। कहां जाता हूं साथियों? क्रीड़ा क्षेत्र में। जो गंतव्य स्थान होता है, जहां जाना होता है, वहां पर हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अहम क्रीड़ा क्षेत्रम, मैं खेल के मैदान में, धावितुम दौड़ने के लिए, गच्छामि जाता हूं। और यहां पर क्या है कि मैं खेल के मैदान में दौड़ना चाहता हूं, खेल के मैदान में दौड़ना चाहता हूं, एक निश्चित स्थान के अंतर्गत दौड़ना चाहता हूं। तो यहां पर यह अंतर होता है। जो भी इसी प्रकार, जैसे खेल का मैदान ये है, इस खेल के मैदान में यहां पर कोई भी एक्टिविटी होती है, कोई भी क्रिया होती है, तो वहां पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, मैं के अर्थ में। और जब यहां से हम यहां जाएंगे तो यहां पर गति हो गई, और ये हो गया हमारे लिए गंतव्य स्थान, गंतव्य स्थान हो गया। तो गंतव्य स्थान में हम किस विभक्ति का प्रयोग करेंगे? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे यहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया, जैसे अहम क्रीड़ा क्षेत्र में, खेल के मैदान में दौड़ने के लिए जाता हूं। तो देखिए यहां पर दूसरा सेंटेंस में इसी अर्थ में बना रहा हूं। देखिए किस प्रकार से हम वाक्य बनाएंगे। मैं घर से खेल के मैदान में दौड़ने के लिए जाता हूं, घर से। देखिए, अहम गृहात्, घर से,
मित्रेण से, मित्र के साथ, क्रीड़ा क्षेत्रम, खेल के मैदान में, धावितुम, दौड़ने के लिए, गच्छामि, जाता हूं। इसमें सभी क्लियर हो गया है, सभी क्लियर हो गया है। कहां से? अहम गृहात, मैं घर से जा रहा हूं। कहां जा रहा हूं? क्रीड़ा क्षेत्र में, खेल के मैदान में। किन के साथ जा रहा हूं? मित्रेण से, मित्रों के साथ, मित्र के साथ जा रहा हूं। यहाँ पर मित्रेण एक वचन है, हम द्विवचन भी यूज कर सकते हैं, बहुवचन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मित्राभ्याम भी लिख सकते हैं और मित्रैः से भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैं एक मित्र के साथ भी जा सकता हूं, दो मित्र के साथ भी जा सकता हूं और दो से अधिक मित्रों के साथ भी जा सकता हूं। तो वाक्य बन गया हमारा, अहम गृहात, मैं घर से, मित्रेण से, मित्र के साथ, क्रीड़ा क्षेत्रम, खेल के मैदान में, धावितुम गच्छामि, दौड़ने के लिए जाता हूं। तो ये वाक्य हो गया। और यहां पर इस धातु का प्रयोग भी कर सकते हैं, दौड़ना चाहता हूं, तो वहां पर गच्छामि के स्थान पर आप क्या करेंगे? इच्छामि। कैसे? मैं घर से मित्र के साथ खेल के मैदान में दौड़ना चाहता हूं, चाहता हूं, तो वहां पर गच्छामि के स्थान पर इच्छामि कर देंगे, तो हमारा वाक्य एकदम ठीक हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, हम इसी प्रकार के सेंटेंस कर्ता बदल करके दूसरे बना सकते हैं, आपको समझ आ गया होगा। तो साथियों अब चलते हम चल धातु। चल धातु, चलितुम, चल धातु में तुमने प्रत्यय क्या बना? चलितुम। दृश्य धातु, दृष्टुम। चिंत धातु, चिंतयितुम। और कथ धातु, कथयितुम। और नेक्स्ट देन वच धातु, वक्तुम। ये तुमन प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं, ठीक है। देखिए, कत्वा प्रत्यय, तुमन प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय से बनने वाले जितने भी शब्द होते हैं सारे अव्यय होते हैं, वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं, चाहे किसी भी विभक्ति में वाक्य बना हो, कोई भी कर्ता हो, किसी प्रकार की भी कोई क्रिया हो, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। आपने अभी कम से कम भी 5 या 7 वीडियो बन चुकी हैं प्रत्यय से संबंधित, तो उसमें आपने तुमन प्रत्यय और कत्वा प्रत्यय में कोई परिवर्तन नहीं देखा होगा। तो और सेंटेंस के माध्यम से हम जानते हैं कि उनमें परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए, सबसे पहले चलितुम, मैं चलना चाहता हूं। अहम चलितुम इच्छामि, मैं भी बगीचे में चलना चाहता हूं। पहला वाक्य है अहम चलितुम इच्छामि, मैं चलना चाहता हूं। ये सेंटेंस बन गया हमारा 3 शब्दों का, मैं चलना चाहता हूं, अहम चलितुम इच्छामि। दूसरा सेंटेंस बन गया अहम अपि चलितुम इच्छामि, मैं भी चलना चाहता हूं। अहम अपि चलितुम इच्छामि, मैं भी चलना चाहता हूं। नेक्स्ट, अहम अपि उद्यानम चलितुम इच्छामि, मैं भी बगीचे में चलना चाहता हूं। नेक्स्ट, अहम अपि मित्रैः से उद्यानम चलितुम इच्छामि, अहम अपि मैं भी मित्रैः से मित्रों के साथ उद्यानम बगीचे में चलितुम इच्छामि चलना चाहता हूं। नेक्स्ट सेंटेंस, अहम अपि गृहात् मित्रैः से उद्यानम
चलितुम इच्छामि। और भी वाक्य बन सकते हैं हमारे अहम उत्तम पुरुष एकवचन की कर्ता के साथ। वाक्य बनाया हमने, मैं चलना चाहता हूं, अहम चलितुम इच्छामि। मैं भी चलना चाहता हूं, अहम अपि चलितुम इच्छामि। मैं भी बगीचे में चलना चाहता हूं, अहम अपि उद्यानम चलितुम इच्छामि। उद्यानम गंतव्य स्थान है, कहां चलना चाहते हैं? बगीचे में। मैं भी मित्रों के साथ बगीचे में चलना चाहता हूं, अहम अपि मित्रैः से उद्यानम चलितुम इच्छामि। और मैं भी घर से मित्रों के साथ बगीचे में चलना चाहता हूं, अहम अपि गृहात् मित्रैः से उद्यानम चलितुम इच्छामि। मैं भी घर से मित्रों के साथ बगीचे में चलना चाहता हूं। साथियों, जो चलितुम शब्द मैंने लिखा है, इसमें कहीं पर भी कोई भी परिवर्तन नहीं है। और देखिए, यदि हम यहां पर कर्ता को भी बदल देते हैं तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। कर्ता बदलेगा तो क्रिया बदलेगी। केवल क्या बदलेगी? क्रिया। अभी आपके सामने ये क्रिया बदल करके देखते हैं। एकदम सेंटेंस वैसे ही बनेगा जैसे हमने उत्तम पुरुष में बनाया है। ठीक है, क्रिया बदल देता हूं। जैसे यहां पर अहम के स्थान पर से लिख दिया, से चलितुम। यहां पर इसके अनुसार क्रिया लिखेंगे इच्छति। से चलितुम इच्छति, वह चलना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने लिख दिया से, यहां पर भी से अपि चलितुम इच्छति, वह भी चलना चाहता है। फिर यहां लिख दिया से अपि उद्यानम चलितुम इच्छति, वह भी बगीचे में चलना चाहता है। कोई परिवर्तन नहीं किनमें? इनमें, चलितुम, तुमन प्रत्यय। फिर यहां लिख दिया से अपि मित्रैः से उद्यानम चलितुम इच्छति, वह भी मित्रों के साथ बगीचे में चलना चाहता है। वह भी मित्रों के साथ बगीचे में चलना चाहता है। अब यहां पर भी से लिख दिया मैंने, से अपि गृहात् मित्रैः से उद्यानम चलितुम इच्छति। से अपि, वह भी, गृहात्, घर से, मित्रैः से, मित्रों के साथ, उद्यानम चलितुम इच्छति, बगीचे में चलना चाहता है। यहां हम कर्ता बदलेंगे, क्रिया बदल जाएगी, लेकिन तुमन प्रत्यय में कोई परिवर्तन नहीं होगा यदि हम इसी प्रकार का वाक्य बनाते हैं। तो दूसरा वाक्य बनाएंगे तो निश्चय परिवर्तन होगा। जैसे नेक्स्ट है दूसरा, दृश्य। मैं सिनेमा देखना चाहता हूं, अहम चलचित्रम। सिनेमा को क्या बोलते हैं? चलचित्र बोलते हैं। अहम चलचित्रम दृष्टुम इच्छामि। हम सिनेमा देखना चाहते हैं तो वयम चलचित्रम दृष्टुम इच्छामि। वह सिनेमा देखना चाहता है, से चलचित्रम दृष्टुम इच्छति। आप सिनेमा देखना चाहते हैं, भवान चलचित्रम दृष्टुम इच्छति। इस प्रकार से दृश्य धातु का प्रयोग करते हैं। मैं मित्रों के साथ सिनेमा देखना चाहता हूं, अहम मित्रैः से चलचित्रम दृष्टुम इच्छामि। चिंतयितुम, केवल सोचना। अहम चिंतयितुम इच्छामि, मैं सोचना चाहता हूं। अहम विद्यालय विषय, अहम विद्यालय से विषय, ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि मैं विद्यालय के विषय में। अहम परिवार से विषय, मैं परिवार के विषय में। चिंतयितुम इच्छामि, सोचना चाहता हूं। नेक्स्ट है कथ। अहम एकम कथाम, अहम एकाम कथाम, मैं एक कहानी। कथितुम इच्छामि, कहना चाहता हूं। अहम एकम वाक्यम कथितुम इच्छामि, मैं एक वाक्य कहना चाहता हूं। इस प्रकार से वच, वच का मतलब बोलना। वक्तुम, अहम वक्तुम इच्छामि, मैं बोलना चाहता हूं। वच का मतलब भी बोलना और कथ मीन्स कहना। मैं एक वाक्य कहना चाहता हूं, अहम एकम वाक्यम वक्तुम इच्छामि। हम बोलना चाहते हैं, वयम वक्तुम इच्छामि। तुम बोलना चाहते हो, त्वम वक्तुम इच्छसि। इस प्रकार से साथियों तुमन प्रत्यय से संबंधित वाक्य बनाते हैं। और आप भी यदि अभ्यास करते हैं तो निश्चय ही तुमन प्रत्यय से हम वाक्य बना सकते हैं। तो विद्वान साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।